वेलकम फ्रेंड्स। एक छोटा सा मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताना चाहता हूँ। हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हमने असाइनमेंट नंबर 1 में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया था, तो उसमें वाटर टैंक का लोड और लिफ्ट मशीन रूम का लोड हमने अज्यूम करके लिया था 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे ड्यू टू ओवरसाइट पर मीटर स्क्वायर बाकी रह गया था, तो यहाँ पे ये आप अज्यूम करो 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और लिफ्ट मशीन रूम का जो लोड है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये लोड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आज का टॉपिक है। और दूसरी बात तो ये है कि ई टैब्स में हम वाटर टैंक डिज़ाइन नहीं करते, सिर्फ वाटर टैंक का जो लोड है जो कि ये है वो हम स्लैब के ऊपर असाइन करते हैं। तो ये वाटर टैंक तो हमने मैनुअल डिज़ाइन कर लिया एक्सेल शीट में, बट उसका और ई टैब्स के मॉडल का जो एक्चुअल रिलेशन है, यानी कि ई टैब्स के मॉडल में वो लोड कैसे कंसिडर करना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, उसके लिए भी मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ लोड ऑन ओवरहेड वाटर टैंक। तो नंबर ऑफ पीपल पर हाउस और पर फैमिली, ये हम जनरली कंसिडर करते हैं 5 लोग एक फैमिली में है। नंबर ऑफ हाउसेस पर फ्लोर, तो जैसे एक फ्लोर पे समझो 3 फ्लैट है, 4 फ्लैट है, जो कोई भी है वो यहाँ पे लेना है। और नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स है, तो वो 4 हमने अज्यूम किए हैं। तो इसके हिसाब से अगर किया तो नंबर ऑफ पीपल्स फॉर 1 बिल्डिंग ये आ गए हमारे 80। और अभी हम 135 लीटर्स पर पर्सन पर डे अगर कंज्यूम करता है ऐसा पकड़ के चलते हैं। ये एज पर स्टैंडर्ड है, 135 लीटर एक व्यक्ति को एक दिन में वाटर लगता है। तो उसके हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट जो है एक दिन के लिए वो हो गया 10,800 लीटर। और वैसे हम 2 दिन का अगर स्टोरेज कंसिडर करते हैं तो वो 21,600 लीटर आ गया। तो उसके हिसाब से टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक आ गया 21.6 मीटर क्यूब। और फिर वेट ऑफ वाटर आ गया इन केजी 21,600 केजी। फिर उसको ही हमने किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 0.00981, इसके हिसाब से वो किलो न्यूटन में आ गया। फिर अगर ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारी लेंथ जो है वाटर टैंक की वो 5 मीटर है, विड्थ जो है वो 2.5 मीटर है, तो उसका एरिया आ गया वाटर टैंक का 12.5 मीटर स्क्वायर। फिर उसके हिसाब से उसकी हाइट आ गई, वॉल्यूम अपॉन एरिया, ये उसका फॉर्मूला है, उसके हिसाब से उसकी हाइट आ गई। ठीक है, अभी यहाँ तक तो जो पार्ट आ गया ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आ गया, यानी कि हमारा वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर टैंक की लेंथ, विड्थ और हाइट ये हमारा आ गया। ये जनरली आर्किटेक्ट भी दे देता है हमें, बट इसके आगे वाला पार्ट जो है वो हमारा है। अभी इसके आगे डेड लोड पर यूनिट एरिया, तो फिर ये वाटर टैंक का एरिया तो आ गया। वाटर टैंक के एरिया के हिसाब से डेड लोड, अभी जैसा कि हमने यहाँ पे वाटर का लोड कैलकुलेट किया था ऊपर किलो न्यूटन में, तो ये किलो न्यूटन का जो लोड है वो डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय वाटर टैंक का एरिया, अगर ये कर लिया तो हमने वाटर टैंक के ऊपर यानी कि स्लैब का जो डेड लोड है वो आ गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 16.95। और उसमें हम वेट ऑफ मोटर, टाइल्स और वाटरप्रूफिंग कंपाउंड्स का लोड ऐड करते हैं, तो वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने ऐड कर लिया। तो इस तरह से वो आ गया 20.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पे हमने 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंसिडर किया था, वो यहाँ पे
20.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, और लाइव लोड जो है वो 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने अज्यूम किया है। तो इस तरह से वाटर टैंक का स्लैब के ऊपर हम ई टैब्स में लोड कंसिडर करते हैं। अब दूसरी बात जो हमने एक्चुअल असाइनमेंट के वक्त पे किया नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने देखो, मैं आपको एक फिगर भी लेके आया हूँ। ये हमने 4 कॉलम लिए थे एक्चुअल असाइनमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पे बीम्स दिए गए थे। समझो ये वाटर टैंक ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, या ऐसे, यानी कि सिंटेक्स का वाटर टैंक हम रखने वाले हैं। तो होता क्या है जनरली, उसके ऊपर हमने यहाँ पे अगर समझो ये मिडल पोर्शन में आ रहा है तो मिडल पोर्शन के लिए हमने ये बीम दे देना है क्रॉस सेक्शन में, जो कि वाटर टैंक का जो लोड है वो बीम के थ्रू ये मेन बीम में जाएगा और उसके थ्रू ये चारों साइड के कॉलम में चला जाएगा। तो इस तरह से ये लोड पाथ होगा, और उसके लिए ये बीम के ऊपर भी एक लोड हमें असाइन करना पड़ेगा, जो कि हमने किया नहीं था। वो लोड था ये वर्टिकल वॉल्स जो है, वर्टिकल वॉल्स का डेड लोड, ये हमें बीम के ऊपर असाइन करना होता है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर समझो थिकनेस ऑफ साइड वॉल ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक, ये हमने कंसिडर किया 250 mm। तो वेट ऑन बेस बीम ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक, यानी कि ये बीम, या तो फिर अगर एंटायर वाटर टैंक है तो ये जो पेरिफेरल बीम है उसके ऊपर कितना लोड आएगा, तो ये लोड है वो 10.80 किलो न्यूटन पर मीटर हमें बीम के ऊपर लोड देना पड़ेगा। ठीक है। और वैसा ही लिफ्ट मशीन रूम के लिए, अगर लिफ्ट का कैपेसिटी 6 पर्सन का है और एवरेज वेट ऑफ पर्सन 70 kg हम अज्यूम करें, तो टोटल वेट आ जाएगा। और लिफ्ट कार जो है उसका वेट 2000 किलो यहाँ पे हम अज्यूम किया है, इसलिए काउंटर वेट लगेगा 2420, यानी कि ये दोनों का टोटल। उसके हिसाब से टोटल वेट ऑफ लिफ्ट कार इन किलो न्यूटन जो है वो 47 किलो न्यूटन आ गया। एरिया हमने लिफ्ट शाफ्ट का अगर कंसिडर किया 1.8 बाय 1.8, तो ये 3.24 आ गया। और उसके हिसाब से फिर ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि वेट डिवाइडेड बाय एरिया हमने कर लिया। ये टोटल वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर मीटर एरिया, तो वो आ गया 14.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमने 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अज्यूम किया था। और लाइव लोड हमने लिफ्ट मशीन रूम के ऊपर वाला जो है वहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अज्यूम किया है। तो इस हिसाब से हमने वो लोड कैलकुलेट किया। और ठीक यहाँ पे अगर बीम का जो है यूडीएल हमें निकालना है, तो थिकनेस ऑफ लिफ्ट मशीन रूम का वॉल जो है वो 150 mm अगर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे भी 150 इंटू वो मीटर में करने के लिए 0.001 इंटू 2.5, और वॉल जो है 2.5 ये हाइट है, और वॉल जो है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब डेंसिटी वाले ब्रिक मैसनरी का कंसिडर किया है। तो उसके हिसाब से वो 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा यूडीएल आ जाता है। तो इस हिसाब से हमें ईटैब्स मॉडल करते वक्त पे स्लैब और बीम में ये लोड असाइन करने पड़ते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।